हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृपा किड्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनएमएमएस के सेकेंड पेपर एसएटी से हिस्ट्री सब्जेक्ट बताने वाली हूँ। इसके फोर्थ लेसन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन 1857 अ ग्रेट स्ट्रगल टुक प्लेस इन इंडिया विच कम्प्लीटली शुक द। इन 1857 में जब इंडिया में स्ट्रगल हुआ था ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट, राइट, तो सारे छोटे छोटे पार्ट ने अपने अपने साइड से स्ट्रगल किया था, बट पूरा होल इंडिया एक साथ स्ट्रगल नहीं किया था। लेकिन जो भी स्ट्रगल हुआ था उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से हिल गई थी। उन्हें लगने लगा था कि अब उन्हें इंडिया छोड़कर भागना ही पड़ेगा, तो वो कम्प्लीटली सुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेम द बुक रिटन बाय वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने कौन सी बुक लिखी थी? तो 1857 का जो स्ट्रगल है उसके बारे में हम वीडी सावरकर के बुक से ही जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो वीडी सावरकर ने लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है In 1770, there was a major famine in the blanks province. In 1770 में बहुत बड़ा मेजर फेमिन आया था। कहाँ पे आया था? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 4। From 1763 to 1857, the peasant of Bengal participated in the rebellion led by blank. जब बंगाल में मेजर फैमिन आया था, फार्मर्स के पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प भी नहीं की, उल्टा उनसे और भी टैक्स वसूला जाता था। तो उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उसके खिलाफ वहाँ के सन्यासी और फकीर लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। तो वहाँ के पीजेंट्स, बंगाल पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियन लेड बाय सन्यासी फकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लैंक उमाजी नायक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड टू डेथ इन पुणे। पुणे से उमाजी नायक ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट किया था और उन्होंने इसके लिए किसको ऑर्गेनाइज किया था? रामोसिस एंड यूथ, जो लोकल यूथ थे उनको ऑर्गेनाइज्ड करके इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट किया था और इसके लिए उन्हें अरेस्ट भी किया गया था और उनको डेथ दे दिया गया था, हैंग कर दिया गया था उनको, ठीक है। और वो टाइम था 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु चेंज्ड द प्रीवैलेंट सिस्टम एंड ट्राई टू सेट अ न्यू सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के पुराने जो सिस्टम्स थे रूल ओवर करने के राजाओं के, ठीक है, उनको चेंज करके न्यू सिस्टम लाना कौन चाहता था? तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्योंकि ब्रिटिश को इंडिया पे रूल ओवर करना था, इसलिए इंडिया पर उसने रूल ओवर करने के लिए प्रीवैलेंट सिस्टम को चेंज करके न्यू सिस्टम लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अभी। ब्लैंक्स एनेक्स्ड मेनी प्रिंसली स्टेट्स थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो बहुत सारे जो मेन स्टेट्स थे उनको ब्रिटिश रूल में मिक्स करने का किसका पॉलिसी था? लॉर्ड डलहौजी। वो इंडिया पे रूल करने के लिए उसने एक पॉलिसी निकाली थी कि जितने भी मेन स्टेट्स थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लेना है और उनके जो भी राइट्स हैं उनको ख़त्म कर देना, उनके राइट्स को ख़त्म कर देना और उन पे सिर्फ एक ही कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही राइट्स चलेंगे, उनका ही रूल ओवर होगा। तो ऐसा किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द न्यूज़ स्प्रेड आउट दैट द ब्लैंक वेयर स्मेयर्ड इन द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स। 1857 के वॉर में एक सबसे मेन वॉर था इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी के साथ मिले हुए थे। तो जो इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी में मिले हुए थे उनमें कुछ
हिंदू भी थे और कुछ मुस्लिम भी थे, और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को ये बहुत हर्ट करता था कि वो काव और पिग्स के फैट जो थे वो बुलेट्स के राइफल में जो कवरिंग होती थी उस पे कवरिंग में फैट्स, ये फैट किसके, काउज एंड पिग्स के फैट के बने होते थे, ऐसा रूमर उड़ाया गया था। और उसका सबसे बड़ा श्रेय था मंगल पांडे को, जिसने ये रूमर उड़ाया था। और इसके वजह से 1857 के फाइट में इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी के साथ थे उनका इस फाइट में बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या होगा, कार्टेज, वो जो कार्टेज थे उसमें फैट्स, काउज एंड पिग्स के फैट्स के कवरिंग लगे हुए होते थे। नेम द रिवोल्यूशनरी हु शॉट डाउन एन इंग्लिश ऑफिसर एज अ रिएक्शन टू अनजस्टिस नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। तो ये फाइट्स किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था। इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ काजर सिंह द ब्लैंक रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। तो इंडिया में बहुत सारे आदिवासी भी हुआ करते थे और उन लोगों ने भी 1857 के फाइट में, स्ट्रगल में पूरा योगदान दिया था। तो उस टाइम पे लीडरशिप ऑफ काजर सिंह के लीडरशिप में किन लोगों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ वॉर स्टार्ट किया था, भील्स ने। भील एक आदिवासी जाति होती थी, आदिवासी ग्रुप होते थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज एम्पायर बहादुर शाह एम्पैरिजन्ड। बहादुर शाह को कहाँ पे बंदी बनाया गया था, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक्स वॉज द गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, नेम द आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा आइलैंड है जो अरेबियन सी के पास ही स्थित है, लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच रीजन डिड पैकास कम फ्रॉम। पैकास उड़ीसा से रिलेटेड था। पैकास एक्चुअली जो इंडिपेंडेंट किंग्स थे वो उनके जो आर्मी होते थे वो आर्मी को वो थोड़ा थोड़ा रेंट फ्री लैंड देते थे जिससे वे अपना कल्टीवेशन कर सके। तो जिन आर्मी को वो रेंट फ्री लैंड मिलता था उनको पैकास कहा जाता था। तो ये पैकास कहाँ से आते थे, उड़ीसा से। The British accepted the policy of blank in social and religious aspect of Indians. After the war of 1857, right? ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा था कि इंडिया पे अगर हम लोग ने ज़्यादा जोर जबरदस्ती डाला तो वो हमें इंडिया से बाहर कर देंगे, राइट? तो इसलिए उन लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेशन जो इंडियंस के थे उनको उन लोगों ने फॉलो किया, एक्सेप्ट किया, ताकि उनका रूल ओवर इंडिया पे होता रहे। तो ऐसे में उन लोगों ने कुछ पॉलिसी जैसे कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट, इंडिया के जो सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट थे उन पे ब्रिटिश का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, इस पॉलिसी पे उन लोग ने अपना एक्सेप्टेंस दिया था। थैंक यू।